नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अल्फा सिस्टम ट्रेडर। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि निफ्टी का जो वीकली क्लोजिंग है समवेयर अराउंड 17,530 के आसपास हुआ है और निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिख रहा था फ्रॉम 17,950 टू 18,000 लेवल। तो वो एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए था। लास्ट वीक में वो निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 18,300 के ऊपर दिए है, जो वीकली बेसिस पे एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो वो क्लोजिंग के बाद निफ्टी ने जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट जो दिया था, मैंने जो 18 अप्रैल 2021 में 18,350 वो अचीव किया है। तो अभी फॉर करंट वीक के लिए मुझे जो निफ्टी का जो ट्रेंड दिखता है वो ट्रेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में दिखता है और निफ्टी का जो मीडियम रेंज है 18,300 टू 18,500 दिखता है और निफ्टी का जो लार्ज रेंज है तो 18,100 टू 19,000 तक दिखता है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी जो है वो 19,000 लेवल तक जा सकता है, लेकिन वो लेवल हमको जब भी दिखेगा जब निफ्टी 18,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो निफ्टी में जो बाइंग सेक्टर्स है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मीडिया और ऑटो स्टॉक में दिख सकता है। तो अभी निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। लास्ट वीक में निफ्टी ने जो उसका रेजिस्टेंस था 17,950 का या 18,000 लेवल का, वो क्रॉस किया है और इसमें निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है वो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे वो ऑलमोस्ट हाई लेवल पे या 18,300 के ऊपर दे दी है। इसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ किए है, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन 30 अप्रैल 2021 से शुरू होती है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर 18,500 का लेवल क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 19,000 तक लेवल हम देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया है उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी 42,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो उसके कारण निफ्टी में 19,000 का लेवल इजीली दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और उसके लिए जो सपोर्टिंग जो अदर सेक्टर्स है उसमें भी ब्रेकआउट आया है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट अच्छा खासा आया है। उसके बाद प्राइवेट बैंक सेक्टर में भी ब्रेकआउट आया है। पीएसयू बैंक में ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सिमिलरली निफ्टी मेटल, वो भी आफ्टर कंसल्टेशन के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये चार पांच सेक्टर जो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है उसके कारण, और जो ऑलरेडी इस सेक्टर में ब्रेकआउट आया है इंफ्रा या एनर्जी या मीडिया या एटो, उसके कारण भी निफ्टी 19,000 तक का लेवल छू सकता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट पर्टिकुलरली यूएस मार्केट अगर उसको देखते हैं तो डॉ जोन्स ने जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसमें पॉसिबिलिटी है कि डॉ जोन्स जो प्रीवियस हाई है अराउंड 35,500 के आसपास वो लेवल छू सकता है। और उसके ऊपर अगर डॉ जोन्स रैली दिखाता है और उस पर ब्रेकआउट अगर आता है तो ऑल द मार्केट्स जो है, जो परफॉर्मिंग मार्केट्स है वर्ल्ड में, वो अच्छा कर सकते हैं और नया टारगेट्स दिखा सकते हैं। तो करंट वीक के लिए मैंने 4 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जो एक अच्छा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म
साबित हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है जो बोरोसिल लिमिटेड, सेकंड है सिकल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, थर्ड स्टॉक इज नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फोर्थ स्टॉक जो है लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड है। तो अभी इस ये चारों स्टॉक के चार्ट्स देखते हैं। तो ये बोरोसिल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि लास्ट फ्राइडे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुआ है। तो वीकली है बोरोसिल का, तो इसने लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। तो इसमें ये जो पैटर्न जो फॉर्म हुआ है वो ट्रायंगुलर पैटर्न है और इसका टारगेट अराउंड 360 के आसपास आ सकता है। तो सेकंड स्टॉक है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये इसका डेली चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ऑन अ वीकली बेसिस विद प्राइस एंड वॉल्यूम। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है वो ऑलमोस्ट 5-6 साल का ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें मुझे जो टारगेट लग रहा है वो 98, 120 और 160 के दिख रहे हैं। थर्ड स्टॉक जो है सिकल लॉजिस्टिक्स। अभी सिकल लॉजिस्टिक्स का ये डेली चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है और ब्रेकआउट भी हुआ है। तो वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं तो ये चार्ट ने ऑलमोस्ट 2 साल का ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 23 और 41 का लेवल छू सकता है। और फोर्थ स्टॉक है लक्ष्मी मशीन वर्क्स। तो लास्ट फ्राइडे इसमें एक अच्छा खासा प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन हुआ है और वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो इसने ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई के आसपास क्लोजिंग दी है जो 2018 में उसने बनाया था। तो इसमें अगर 20 डे मूविंग एवरेज 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं जो 7,600 के आसपास है, तो वो अगर स्टॉप लॉस हम रखते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि 16,000 तक का लेवल आ सकता है। तो ये थे मेरे 4 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अगर हम एफ एंड ओ स्टॉक देखते हैं फॉर करंट वीक, तो मैंने 6 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो इसमें आप टारगेट और रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो।